टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट वाइसरायज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हालांकि हम सभी को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट्स को बनाते हुए समझेंगे, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि पहला कौन सा गवर्नर जनरल है, अंतिम कौन सा है, और कौन सा बंगाल का है, कौन सा इंडिया का है। कुछ इस तरीके से बड़े कन्फ्यूज़न होते हैं। इसी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए वीडियो मैंने बनाया है। तो बहुत सारे गवर्नर जनरल वाइसराय आए हैं, लेकिन हमें जो मेन याद रखने हैं, इन पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, उसी की चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1773 के एक्ट की। 1773 में कंपनी के द्वारा एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। कंपनी का रेगुलेटिंग एक्ट जो होता है वो कंपनी की नियमों को रेगुलेट करने के लिए होता है कि कैसे काम किया जाएगा। तो बिफोर 1773 भी कोई होता है, तो बिफोर 1773 रॉबर्ट क्लाइव होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं कि इनका कोई वैसा गवर्नर जनरल या वाइसराय नहीं कहा जाता था। इनको आप गवर्नर जनरल कह सकते हैं या जनरल कह सकते हैं बंगाल से। लेकिन जो प्रक्रिया शुरू होती है वो होती है कंपनी की 1773 में, जब आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये बताया जाता है कि हम वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाने वाले हैं। कहाँ का? बंगाल का। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर वॉरेन हेस्टिंग्स को अपॉइंट किया जाता है। तो इस तरीके से बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन हो गए? वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए। अब आगे क्या प्रक्रिया होगी? अब आगे हम देखेंगे कि लास्ट गवर्नर जनरल भी होंगे बंगाल के। तो इसे समझने के लिए हमें समझना होगा 1833 का एक्ट, क्योंकि इसी क्रम में आगे आता है 1833 में चार्टर एक्ट। और चार्टर एक्ट में ये बताया जाता है कि विलियम बेंटिंक जो होंगे वो आपके लास्ट गवर्नर जनरल होंगे बंगाल के। लास्ट गवर्नर जनरल इसलिए मैंने कहा क्योंकि इसी एक्ट में ये घोषणा कर दी जाती है कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे ही आप इंडिया के गवर्नर जनरल के तौर पर जानेंगे। तो बात वही हो गई। दैट मीन्स कि ये कह लीजिए, दैट मीन्स कि लास्ट बंगाल के गवर्नर जनरल और पहले इंडिया के गवर्नर जनरल, क्योंकि बंगाल को एक तरह से कह सकते हैं इन 1833 तक आते आते तक हम देखेंगे कि मैसूर जीत लिया है, मराठा वाला सेक्शन जीत लिया है, ऑलमोस्ट मुगलों को भी जीत लिया है। मुगलों को हालांकि ख़त्म नहीं हुए। तो यहाँ से हम देखेंगे कि दिल्ली जो है, या कह सकते हैं कि इंडिया जो है, इनकी पूरा बड़ा क्षेत्र बन चुका है। तो इसीलिए इंडिया के गवर्नर जनरल को जो है वो बना दिया जाता है बंगाल से हटाकर। अब आगे बात करते हैं कि 1800 इसी क्रम में 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किया जाता है और फिर से ये लोग एक नया एक्ट लेके आते हैं। इस एक्ट का नाम है 1858 का चार्टर एक्ट। 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये घोषणा कर दी जाती है कि जो इंडिया का गवर्नर जनरल है उसे ही हम वाइसराय कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया का जो लास्ट गवर्नर जनरल है वो कौन है? दैट इज कैनिंग है। तो बस वही चीज है। दैट मीन्स कैनिंग इज होल्डिंग टू पोस्ट। वन इज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लास्ट गवर्नर जनरल्स यहाँ खत्म होंगे और पहले वाइसराय इस तरीके से आएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 1858 के बाद भारत की आज़ादी, 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यह बताया जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन, दैट मीन्स लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो क्या होंगे, या भारत को आज़ाद कर दिया जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया के लास्ट वाइसराय के तौर पर देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी क्रम में हम देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो ब्रिटिशर्स की ओर थे और भारत 1947 में आज़ाद हो चुका। तो ये लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया होंगे, दैट इज द बीसी कह सकते हैं, जो अंग्रेजों का था। और उसी के साथ साथ जब भारत आज़ाद हो गया है तो उसके भी कह सकते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल होंगे। अब यहाँ पोस्ट का नाम फिर से चेंज कर दिया गया। दैट मीन्स वाइसराय को फिर से गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा और ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल होंगे। लॉर्ड माउंटबेटन 1948 तक होंगे। इसके बाद क्या होगा? 1948 में हम देखेंगे कि CR राजगोपालाचारी को इस पद पर अपॉइंट किया जाता है। तो ये पहले इंडियन होंगे जो इस पद पर आएंगे। करेक्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कि यही लास्ट गवर्नर जनरल भी होते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, क्योंकि गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है दैट इज गोइंग टू डिसॉल्व इन 1950। 1950 में हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है, लागू कर दिया जाता है और इस पोस्ट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। इस पोस्ट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा तो ये पद भी खत्म हो जाएगा। और 1950 के बाद हम देखेंगे जैसे ही लागू होता है तो राष्ट्रपति की पद आ जाता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है। तो
तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय, भारत के लास्ट वायसराय कौन है, स्वतंत्र भारत का पहला कौन सा, इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ देखने को बनते हैं। आपका कंफ्यूजन शायद दूर हो गया होगा। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।